स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को जीता तो था, लेकिन अपने अर्जुन रूप में नहीं, एक युवा ब्राह्मण के रूप में। तो कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर एक ब्राह्मण का निशाना ऐसा कैसे हो सकता है कि वो घूमती हुई मछली की छाया देखकर उसकी आंख को लक्ष्य कर सके। और जब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न के मन को भी यही प्रश्न मथने लगा तो वो पांडवों का पीछा करने लगा। जब भी उसे मौका मिलता वो छुपकर पांडवों की बातें सुनता और उनके बारे में जानने की कोशिश करता। पर वो सब पैदल चल रहे थे और द्रौपदी के लिए ये पहला मौका था जब वो इतना पैदल चली थी। तो अर्जुन से उसकी ये दशा देखी नहीं गई। रुकिए भैया, भीम भैया रुकिए। क्या हुआ अर्जुन, इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? पांचाली को थकान हो रही है भीम भैया, तो क्यों ना हम सब थोड़ा विश्राम कर ले। बैठो पांचाली, बैठकर कुछ बातें कर लेते हैं। हाँ, मुझे भी आप लोगों से कुछ पूछना था। आप पांचों भाई रहस्य से लगते हैं, ब्राह्मण के वेश में है, पर मुझे आपके ब्राह्मण होने पर विश्वास नहीं हो रहा। आज तक मैंने किसी साधु संत को ऐसे योद्धाओं जैसा नहीं देखा। कैसे ब्राह्मण हैं आप लोग? हम ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हैं पांचाली। जी? ऐसे चौंको मत, हम महात्मा भीष्म के प्रपौत्र महाराज पांडु के पुत्र हैं और पांचों में मेरा स्थान तीसरा है। ओह, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो आपने स्वयंवर की शर्त जीत ली, अन्यथा कौरव जीत लेते। दरअसल हम सब उन्हीं कौरव भ्राताओं से छुपकर रह रहे हैं। उन्होंने तो अपनी ओर से हमें जलाकर मार ही दिया है। हे ईश्वर, पर अभी आप सब कहाँ निवास कर रहे हैं? एक कुमार के घर में, और ब्राह्मण बने हैं तो भिक्षा मांगकर गुजारा कर रहे हैं। पांडवों का रहस्य जानकर द्रौपदी को हैरानी हुई, साथ ही उसे ये दुख भी हुआ कि हस्तिनापुर के राजकुमार ऐसे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पर जब धृष्टद्युम्न ने छुपकर उनकी बातें सुनी तो वो खुशी से उछल पड़ा और बस वो भागता हुआ सीधे अपने पिता द्रुपद के पास पहुंचा और उन्हें सारा हाल बताया। तो द्रुपद भी इतने खुश हुए कि वो ये विवाह पूरे विधि विधान से करना चाहते थे। तो उन्होंने धृष्टद्युम्न को पांचाल के ढेर सारे सैनिकों के साथ कुम्हार के घर भेजा। पर इधर जब पांडव कुम्हार के घर के बाहर पहुंचे तो वो माता कुंती को अपनी विजय की सूचना देने के लिए व्याकुल थे। माँ, बाहर आओ माँ, देखो हम क्या लाए हैं। बहुत अच्छी है पुत्र, जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। क्या माँ, पहले देख तो लो कि हम लाए क्या हैं। ओह, तुम बहू की बात बता रहे थे। युग युग जियो बहू, और पुत्रों में तुम पांचों को हृदय से आशीर्वाद देती हूँ। परंतु माँ, स्वयंवर में पांचाली को तो अर्जुन ने जीता है और अभी आपने कहा कि हम पांचों आपस में बांट लें। हे ईश्वर, माँ ये क्या कह दिया आपने? माँ का कहा टाला भी नहीं जा सकता। हमें माँ की वाणी का सम्मान करना ही पड़ेगा। पांडव भाइयों की जय हो। पांचाल राज ने आप सभी को ससम्मान राजभवन में बुलाया है। वहां वैदिक रीति अनुसार बहन पांचाली और पांडव कुमार अर्जुन के विवाह का आयोजन किया जाना है और माता कुंती, पिताजी ने आपको विशेष रूप से आमंत्रित किया है। और जब धृष्टद्युम्न के बुलाने पर पांडव और माता कुंती राजमहल पहुंचे तो महल के द्वार पर स्वयं महाराज द्रुपद उनके स्वागत के लिए खड़े थे। मैं राजा द्रुपद इस विवाह मंडप में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस स्वागत के लिए हम सब आपके आभारी हैं महाराज, पर एक धर्म संकट है। मैं युधिष्ठिर हूँ, ज्येष्ठ पांडव, फिर भीम और उसके बाद अर्जुन जिसने ये स्वयंवर जीता है, वो हम में तीसरा है और अभी तो हम बड़ों का ही विवाह नहीं हुआ है। तो अब आप बड़े हैं तो आप ही हमारी बेटी से विवाह कर ले। मुझे
प्रसन्नता होगी। देखिए पांचाल राज, हमारी माता सत्य की साक्षात देवी है और उनके मुंह से पांचाली के लिए बिना देखे ही निकल गया कि जो हमने जीता है उसे हम आपस में बांट लें। क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे संभव है कुमार युधिष्ठिर? आज तक मैंने ऐसा कुछ सुना तक नहीं। बात तो होश उड़ा देने वाली थी, पर राजा द्रुपद माता कुंती की वाणी का अपमान नहीं कर सकते थे। तो वो अभी इसी ऊहापोह में थे कि तभी महर्षि वेदव्यास वहां पहुंच गए। आखिर उन्होंने ही तो पांडवों को द्रौपदी के स्वयंवर का हिस्सा बनने के लिए कहा था। तो उन्होंने इस संकट को मिटाने के लिए एक रहस्य की बात बताई। पांचाल राज, रहस्य की बात यह है कि द्रौपदी जब छोटी थी तब उसने महादेव से 5 बार पति के नाम पर वर मांगा था और भोले भंडारी ने वरदान दे दिया, जिसका फल ये है कि अब द्रौपदी के 5 पति आपके सामने हैं। और इसके बाद द्रुपद निरुत्तर हो गए और उन्होंने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी पांचाली का विवाह 5 पांडव भाइयों के साथ कर दिया। जय महाभारत। यदि किसी स्त्री के एक से ज्यादा पति हो तो ये मुश्किल तो होगी ही कि वो किस पति के साथ कितना वक्त बिताएगी। और फिर द्रौपदी के तो 5 पति थे। उसके पांडव पतियों को इस मुश्किल का अंदाजा तो था, लेकिन उन्हें इस मुश्किल का कोई हल समझ नहीं आया। विवाह के बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडव वन में रहने की जगह देकर उनके रहने का संकट तो दूर कर दिया था, पर द्रौपदी के इस संकट का हल किसी के पास नहीं था। ऐसे में देवऋषि नारद स्वयं को रोक नहीं पाए और खांडव वन पहुंच गए। नारायण नारायण। पांडव भाइयों, मैं आपको एक कथा सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, फिर मैं अपनी बात करूंगा। तो ये कथा है सुंड और उपसुंड नाम के 2 भयानक असुर भाइयों की। इन दोनों भाइयों में इतना प्रेम था कि उन्हें विश्वास था कि उन दोनों के बीच कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने ब्रह्मा को प्रसन्न करके बड़ी चतुराई से उनसे ये वरदान मांग लिया कि उनकी मृत्यु केवल तभी हो जब वो दोनों एक दूसरे को मारे। पर वरदान पाने के बाद वो एक दूसरे के हाथों ही मारे गए। क्यों? क्योंकि उनके बीच झगड़े का कारण बनी तिलोत्तमा नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री। कथा तो बहुत रोचक है देवऋषि, पर इस कथा का हम 5 से क्या संबंध? संबंध ये है युधिष्ठिर कि आप 5 भाइयों में भी बहुत प्रेम है और 5 के बीच भी एक स्त्री है, पांचाली। तो मेरी सलाह है कि आप 5 भाई पत्नी के साथ रहने का एक नियम बना लें। आपने बहुत ही उत्तम सलाह दी है देवर्षि। एक नियम तो होना ही चाहिए हमारे बीच। तो युधिष्ठिर भैया, आपके हिसाब से क्या नियम होना चाहिए? मुझे लगता है भीम कि यदि नियम भी देवऋषि बताएं तो अच्छा होगा। नहीं धर्मराज, मैंने तो संकेत दिया है आपको। पांचाली आपकी पत्नी है और नियम मैं बनाऊं? नारायण नारायण। मैं तो चला। अरे ठहरिए देवऋषि, देखिए आप हमारी कुछ सहायता तो कर सकते हैं ना इस कार्य में। देखिए, मैं सहायता के नाम पर इतना कह सकता हूं कि पत्नी के साथ होने का सबको एक समान अवसर मिलना चाहिए। इससे अधिक कहने का अधिकार नहीं है मेरे पास। देवऋषि नारद की सलाह को पांडवों ने गंभीरता से लिया और आपस में मिलकर तय किया कि द्रौपदी बारी बारी से हर एक पति के साथ 1-1 महीने रहेगी। इस नियम के हिसाब से जब कोई भाई द्रौपदी के साथ होगा तो कोई दूसरा उनके कक्ष में नहीं जा सकेगा, और यदि गया तो उसे 12 वर्षों का निर्वासन मिलेगा। तो सब कुछ इसी नियम से चलने लगा। और फिर जब कुछ महीनों बाद एक दिन एक महात्मा रोते बिलखते उनके पास पहुंचे तो अर्जुन द्वार पर ही थे।
महात्मा ने कहा कि चोर उनकी सैकड़ों गायों को लेकर भागे जा रहे हैं और वो जल्दी से उनकी गाय चोरों से छीन कर ले आए। ये सुनते ही अर्जुन की भुजाएं भड़कने लगी। उसने महात्मा को भरोसा दिया कि वो उनकी गायें वापस लेकर आएगा, पर समस्या थी कि अर्जुन का धनुष बाण द्रौपदी के कक्ष में था और इस महीने द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर थे। ऐसे में उस कक्ष में जाने का मतलब था 12 वर्षों का निर्वासन। पर अगर वो चोरों से महात्मा की गायें नहीं बचाते तो इसका मतलब था महात्मा का श्राप। तो आखिरकार अर्जुन महात्मा का भला करने के लिए कक्ष में दौड़ पड़े। वहां से अपने अस्त्र उठाए और भाग पड़े चोरों के पीछे। और बस चोरों के सामने पहुंचकर उन्होंने चोरों को ललकारा। ठहरो, गायों को छोड़ दो, अन्यथा तुम में से कोई नहीं बचेगा। जबकि उधर अर्जुन को अपने शस्त्र ले जाकर भागता हुआ देखकर युधिष्ठिर सोच में पड़ चुके थे। द्रौपदी, मुझे समझ में नहीं आया कि अर्जुन इतने क्रोध में क्यों निकला यहाँ से। कहीं कोई घटना तो नहीं हो गई? कुछ बताया भी नहीं उसने। सर झुकाए और अस्त्र लेकर आंधी की तरह निकल गया। कुछ कहना तो चाहिए था उसे। क्या कहते वो? आप अपने ही बनाए नियम भूल गए? आप सबने ही तो नियम बनाया है कि एक समय में मेरे साथ एक ही पांडव होगा। ओह हाँ, अर्जुन को संकट में देखकर सचमुच में वो नियम भूल ही गया था। युधिष्ठिर भले ही भूल चुके हों, पर अर्जुन को सब कुछ याद था। इसलिए महात्मा की गाय छुड़ाने के बाद लौटकर वो सीधा अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से मिले। मुझसे भूल हुई भैया युधिष्ठिर, मैंने नियम तोड़ा है, इसीलिए मैं दंड भोगने के लिए तैयार हूँ। नहीं अर्जुन, बड़े भाई के होते छोटे भाई का कक्ष में आना कोई भूल नहीं है। और फिर तुम भी तो महात्मा की सहायता करना चाहते थे। पर यदि मैंने नियम के अनुसार दंड नहीं भोगा तो मुझे पाप लगेगा। पर भाई अर्जुन, जब बड़े भैया तुम्हारा दोष मान ही नहीं रहे तो तुम क्यों दंड भोगना चाहते हो? नियम और धर्म के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं होता भीम भैया। आप मुझे ना रोकें, मैं हाथ जोड़कर आप सबसे प्रार्थना करता हूँ। तो भाइयों के लाख समझाने का अर्जुन पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि नियम एक बार टूटा तो फिर टूटता ही जाएगा। इसलिए वो युधिष्ठिर और भीम के चरण रज लेकर निर्वासन के लिए निकल पड़े। जय महाभारत।